लौसल में आज वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, जिसमें कॉमरेड अमराराम, कॉमरेड पेमाराम, किशन पारिक, कॉमरेड उदाराम, कॉमरेड सुनील, कॉमरेड मोहन, हाजी बहलिम, मोहम्मद सलीम बहलिम, इकबाल बहलिम, यासिन नागौरी, अब्दुल रहमान नागौरी, मोहम्मद सलीम नागौरी, मोहम्मद जाकिर नागौरी, मुराद खान, तौफीक विसायती, सफ़ी नागौरी, फारूक नागौरी, बिलाल बहलिम, इमरान बहलिम, कयूमुद्दीन बहलिम, मोहम्मद हुसैन बहलिम, जाकिर नागौरी, रहीस बहलिम, उम्मेद बहलिम, सद्दाम उर्फ आरिफ बहलिम और पूरे प्रदेश के किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के नेता साथी अमराराम जी हमारे बीच मौजूद, हमारे भाई विधायक इमरान जी, साथी भाई आरिफ, अकबर अली, असगर भाई जो दूध से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी उमरदीन जी जो लगातार बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम उपस्थित मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे बड़ी खुशी तो मुझे आज इस अवसर पर है कि तमाम अल्पसंख्यक भाई जो आज हमारे देश और प्रदेश की स्थिति है और जिस भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में खतरा है, उस खतरे का मुकाबला करने के लिए धोद विधानसभा क्षेत्र में मात्र हमारा एक लाल झंडा है। और जो राजनीतिक समीकरण आज की तारीख में बन रहे हैं, क्योंकि मैं लंबी बात नहीं करूंगा, जो राजनीतिक समीकरण आज की तारीख में बन रहे हैं, साथियों ये स्पष्ट है कि कांग्रेस आज धोद में तीसरे नंबर पर है अर्थात अल्पसंख्यकों में, लेकिन उस दिन के प्रचार में और आज के प्रचार में फर्क है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी का 2013 में आज वाला खतरा नहीं था, इसलिए तमाम अल्पसंख्यक भाइयों ने अपनी पार्टी को हाथ वाली मान करके 21,000 वोट नोपाराम जी को दे दिए। बाकी जितने भी एससी के वोट थे, परशुराम जी ने स्पष्ट कह दिया कि मेरी हार का बदला लेना है, आपको वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। सही कह रहा हूँ या गलत? तो इस तरह से बोले डाले मेरे धर्मनिरपेक्ष भाइयों को इस मुगालते में रखकर कि आज मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के है। तो हमारे बीच में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के साथी अमराराम जी, पार्टी के सचिव साथी किशन जी, हमारे बीच में अभी हाजी साहब, याकूब साहब अपने दलबल के साथ जो पार्टी का झंडा उठाया है। तो आप सबको इस बात के लिए बधाई कि आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ज्वाइन की है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा, जब भी आपको जरूरत पड़े तो ये सब बात साथियों ने, पारिक जी ने, पेमाराम ने रख दी और तोपड़ करते रहेंगे, पहले भी करते रहे 20-25 साल तक और आगे भी करते रहेंगे। दुख तकलीफ में जहां भी आप याद करोगे, अमराराम, पेमाराम, किशन पारिक आपके बीच में मिलेंगे। आप देखेंगे कि दोनों सरकारों का अभी धोद में सब पूरा गांव मिलकर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार किस तरह से पूरे धोद और आसपास के 15 गांवों को मौत के घाट उतारना। जो पढ़ा लिखा भाई है वो आज का भास्कर पढ़ लेना, 12 में छबड़ा है जहां यही बिजली का कारखाना है, कोयले से बनता है, और 12 गांवों के 4,000 लोग सांस और चर्म रोग के रोगी हैं। तो आप अंदाजा करो, मतलब कुछ कंपनी की तिजोरी भरने के लिए धोद और धोद के आसपास के 15 गांवों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लड़ रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर ने भी नाजायज उनकी कन्वर्जन की, उसको रोका है और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए हर लड़ाई में आपके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को छोड़ के वो कम्युनिस्ट में जुड़े, क्या कारण रहा? देखो, इसमें राज ये इमरान भाई के वर्तमान जो सरकार अभी 5 साल चल रही है परशुराम मोदी जी के कार्यकाल में, उनके जो कार्यकर्ता उनसे पूरी माइनॉरिटी नाराज है, इसलिए क्योंकि विकास तो हुआ है मगर माइनॉरिटी का अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और माइनॉरिटी के जो वार्डों में जो जिस तरीके की जो एससीसी रोड की जो 8 रोड डाली गई है,
वो रोड घटिया सामग्री से डाली गई है, वो रोड उखड़ गई है। हम लोग नगर पालिका भी चक्कर लगा चुके हैं मगर हमारी कोई सुनाई नहीं है। इस वजह से हम लोगों ने काफ़ी संख्या में कांग्रेस को छोड़ के हमने माकपा को पकड़ा है। नहीं, वर्तमान में माइनॉरिटी का चेयरमैन है और फिर भी माइनॉरिटी का चेयरमैन होते हुए भी आपने कम्युनिस्ट क्यों ज्वाइन की है? कोई सुनाई नहीं है, इसलिए कि माइनॉरिटी के लोकसभा में 8,000 वोट है। 8,000 वोटों वालों को नहीं तो यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा का स्कूल है, हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़, सरकार भी देखना चाहती है कि मुस्लिम बच्चा पढ़ा नहीं अनपढ़ रहे। दूसरी बात, नहीं कोई यहाँ हॉस्पिटल है। सिर्फ हमें एक चीज़ ज़रूर दी है, जो अंबेडकर नगर में जो बदबू गंदा पानी का नाला था वो हमें भीड़ के अंदर उन्होंने ट्रांसपोर्ट जरूर किया। हमें बहुत से लालच दिया कि आपको यहाँ पे ईदगाह भूमि आवंटन करवाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे कॉलेज आएगी, यहाँ पे नगर पालिका आएगी। ये सब ठोस बातें सब ये माइनॉरिटी को लॉलीपॉप दिया और कुछ भी नहीं ऐसा। इसलिए हमने सब जानबूझ के इस चीज़ को छोड़ के हमने कम्युनिस्ट पार्टी को पकड़ा। ईदगाह के लिए तो अभी जो नगर पालिका में प्रस्ताव पास किया गया था उसके बाद में उसका विरोध हो गया। मगर कांग्रेस पार्टी ने तो इसका प्रस्ताव पास किया था, मगर उसके लिए आप क्या बोल रहे हो? ये सब झूठी बातें हैं। इन्होंने अगर चारों बहुमत से इन्होंने पारित किया तो उसका जो लेटर पैड उसमें यही है लिखा हुआ है कि चारागाह भूमि में नगर पालिका की कोई भी भवन अलाउड नहीं है, उसमें नहीं बना सकते आप। ये बोल रहे हैं कि चारागाह भूमि को छोड़ के अदर भूमि में हम आपको ईदगाह देंगे। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं ना, मिलेंगे तो हम यही 5 साल जो जाने वाला है।